हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे टिक टिक टिक। तो इसमें आज हम करेंगे यहाँ पे लेटर राइटिंग हो रही है। तो यहाँ से अजमेर से आतिफ जो है लेटर लिख रहा है शबाना को, और जो कि कहाँ रहती है, नागपुर में। ये देखो नागपुर में अजमेर। तो उसने किस डे को लिखा उसने लेटर, 1/1506। इसका मतलब है 1 मई 2006 को उसने अजमेर से शबाना को लेटर लिखा। नागपुर में जो शबाना रहती है उसको लिखा, और उसे कब मिला, 7506 को, मीन 7 मई को उसको लेटर मिल गया। ठीक है, और नहीं, उसने रिप्लाई लिखी है, सॉरी, ये उसने जो लेटर लिखा वो 7 को लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इसके लेटर को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ये शबाना आपा को लिख रहा है कि आप कैसी हैं, मैं यहाँ फाइन हूँ। और उसकी जो हॉलीडेज़ हैं वो जो है नानी के घर जा रहा है। कब जा रहा है, 5506, मतलब 5 मई को वो जो है नानी के घर जा रहा है, और जो है वापस घर आएगा 2506 को। इसका मतलब है वो 20 मई को वापस आ जाएगा। माई स्कूल विल री ओपन ऑन 3606, मीन्स उसके जो स्कूल खुलेंगे वो कब खुलेंगे, 30 जून को। अब ये पूछ रहा है कि आपके स्कूल कब क्लोज होंगे और आप यहाँ पे क्यों नहीं आते। तो फिर हम जो है यहाँ पे आके जो है इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ये लिखा हुआ लेटर। इसके बाद शबाना जो है को है, शबाना गॉट लेटर 6506। इसने लेटर कब लिखा, 1 को लिखा। शबाना को ये लेटर है वो 6 तारीख को मिल गया। अब उसने जो है आतिफ को रिप्लाई लिखी, कब लिखी, नेक्स्ट डे, मीन्स 7 जो था 7 मई को उसने उसको जो है रिप्लाई लिख दी। तो ये क्या लिख रही है, बोले मैं भी यहाँ अच्छी हूँ, उसका मुझे आपका कल लेटर मिला और मुझे खुशी है कि आपको जो बोले ये जो है मेरा जो स्कूल है वो जो क्लोज होगा वो होगा 1 जून 2006 को। अब देखो इसकी डेट ये कैसे लिख रहा है, 2506, और ये लिख रही है 1 जून 2006। अब देखो डेट कैसे लिख रहे हैं, तो डेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड इट विल रीओपन ऑन 10th of August। 10th अगस्त को ये रीओपन होगा। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7606। अब उसने क्या बोला कि मैं स्कूल ट्रिप पे जा रही हूँ गोवा और वापस आऊँगी 7606। उसने आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट बाय। उसके बाद वो कोशिश करेगी अजमेर आने की। ठीक है, तो ये शबाना लिख रही है। अब इसके बाद आतिफ रोट हिज लेटर 1506 एंड रिमेंबर हाउ टू राइट डेट इन नंबर्स। ये इस नंबर में लिखी हुई है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मई 2006। तो अब हम करेंगे डेट के अलग अलग फॉर्मेट। देखो ये फर्स्ट जो होता है 5, ये करता है डेट, कौन सी डेट है, महीने का कौन सा दिन है। 5 है, 5 डेट है, 6 है, 7 है, 9 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। एंड डोंट गो बियॉन्ड 31। 31 के आगे मत चले जाना, क्योंकि किसी भी मंथ में 31 के ज़्यादा डेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो डेट आप देखोगे, तो ये जो डेट्स दे रखी है, तो ये होती है मंथ की डेट। जो बीच वाला जो नंबर है, जैसे 5, यहाँ 5, ये 6, ये 1, ये होता है मंथ। तो जनवरी कौन सा मंथ होता है, 1st, फरवरी तो 2nd, 3rd होता है मार्च, अप्रैल 4th, मई 5th, मई के लिए हम 5 लिखेंगे, जून के लिए 6, जुलाई के लिए 7, अगस्त के लिए 8, सितंबर के लिए 9, अक्टूबर के लिए 10, नवंबर के लिए 11 और दिसंबर के लिए 12। ठीक है, तो ये हमारे मंथ्स हैं। तो इस इन मंथ्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इस डेट को क्या लिखा है, 5506, तो उसको क्या लिख दिया, 5 मई 2006। अब देखो ये 2506, तो ये क्या बनेगा, 20 को तो हम 20 लिख देंगे। 5 का मतलब है मई मंथ, और 2006 7606 7। अब 6 मंथ कौन सा होता है, जून, 7 जून 2006। तो ये आपने खुद ही लिख लेना है। अब ये देखो ये लिखा है 1 जून 2006, तो आपने ये कैसे लिखना है, देखो 1 जून 2006, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ।
यहाँ लिखा है 1 जून 2006। इसको आप कैसे लिखोगे, मैं एक करके बता रहा हूँ। 1 जून होता है हमारा 6 मंथ, आप 06 लिख लो, या जैसे बुक में दिखे 6 लिखा हो सिंपली और 06, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। तो बाकी डेट्स भी आपने ऐसे ही लिखनी है। आपने 30 लिख देना है, स्लैश मई कौन सा मंथ होता है, 5th होता है, 6th होता है, 7th होता है, 10th होता है, 12th होता है, 1st होता है, कौन सा होता है, जो भी होता है वो लिखना, स्लैश 06। तो आपने इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो आपने ये दोनों कर देने हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब क्या क्वेश्चन है कि अजमेर से नागपुर में जो लेटर है वो कितने दिनों में पहुंचा। सिंपल सी बात है, उसने 1 तारीख को लिखा था और 6 को पहुंच गया। तो आप क्या करोगे, 6 - 1 किया तो कितना आंसर आया, 6 - 1 किया तो कितना आया हमारा 5। तो यहां पे क्या आएगा 5 डेज। तो ये क्वेश्चन आपने जो है, ये दोनों क्वेश्चन ये अपने बुक में नोटबुक में करने हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने जो है नोटबुक में ही करने हैं। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। तो नानी के प्लेस पर जो है, नानी के घर में वो कितने दिन जो है स्पेंड करेगा। अब सिंपल सा है, आतिफ जा कब रहा है नानी के घर, 5 को जाएगा और 20 को वापस आ जाएगा। तो 20 से हम माइनस क्या करेंगे 5, 20 से 5 गए तो कितना बच गए 15 डेज। अब फिल इन द ब्लैंक्स, शिवानाज हॉलीडेज। अब शिवाना की हॉलीडेज कब से कब तक हैं, तो आप देख रहे होंगे उसकी जो हॉलीडेज हैं, यहां देखो उसने कब से लिखा हुआ है, कहाँ गई माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006 एंड रीओपन ऑन 10th of August। ठीक है, तो ये देखो ये कहाँ गया, ये लो शिवाना की हॉलीडेज 1 जून 2006 को स्टार्ट हुई और 9 अगस्त 2006 तक हैं। तो आप काउंट करो, क्योंकि 10th को तो स्कूल लगने वाला है, 10th को तो स्कूल लग जाएगा। तो आपने देखो 9 अगस्त तक है, तो जून मंथ में कितने दिन होते हैं 30, जुलाई में 31 और अगस्त के 9 डेज। ऐड करो आपको आंसर मिल जाएगा। आतिफ हॉलीडे, आतिफ की जो हॉलीडे है वो 1 जून 2006 से स्टार्ट हुई और कब तक है 29/6/2006 तक। ठीक है, तो आपको कितने दिन हो गए देखो, मई मंथ के 31st डे और जून मंथ के 29 डे। ऐड करो, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज। हु हैज़ द लॉन्गर हॉलीडेज, शिवाना और आतिफ। अब जिसके ज़्यादा दिन होंगे उसकी ज़्यादा लॉन्गर हॉलीडेज होंगी, आप उसके ऊपर लिख दोगे, आंसर लिख दोगे उसी का ही। विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। ऑटम, आपने इस साल के जो है सारे हॉलीडेज भरने हैं। समर हॉलीडेज आपके कब स्टार्ट हुए थे, अब तो कहोगे सर मार्च मंथ से हो गए थे, क्योंकि मार्च मंथ के बाद जब एग्ज़ाम के बाद आप स्कूल आए ही नहीं। आपने छुट्टियों का कैलेंडर देखना है, वहाँ से आपने खुद भरनी है छुट्टियाँ कहाँ स्टार्ट हुई कब तक हैं, आपको फाइंड आउट करना है, खुद फाइंड आउट करना है कि कब से कब तक आपकी छुट्टियाँ इस बार, और उसमें नंबर ऑफ डेज कितने बन रहे हैं, ऑटम ब्रेक कब आपका स्टार्ट होगा, तो वो आपने डालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, विंटर ब्रेक कब से लेकर कब तक, एंड हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम। अब हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम ये मान के चलो, हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम कौन सी होंगी आपकी, जब आपका लास्ट पेपर हुआ था। लास्ट पेपर कब हुआ था आपका 16 मार्च को, और 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि तब तक आपकी कोई क्लास नहीं लगती, आपकी क्लासें लगती हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, तो आप लिखोगे 17 हॉलीडेज आफ्टर एग्ज़ाम कब आएंगे, 17 मार्च 2022, 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने डे कैलकुलेट करने, फिर यहां लिखने हैं। तो अब ये है ऑन, ये आपका वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन, और ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं।
ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये सारे जो इस पेज पे क्वेश्चन है, वो आपने पहले आपने ये क्वेश्चन करना है, फिर आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर आपने ये दोनों लेटर लिखने हैं। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी लिख देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कर लेनी है। इसके बाद आपने फिर ये वाला क्वेश्चन लिखना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। ठीक है, फिर आपने सारे क्वेश्चन ये वाले, ये जो 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। हाउ लॉन्ग, ये तो आप ये जो है ये क्वेश्चन आपने करना है नोटबुक में। ये वाला क्वेश्चन आपने टेबल बनाना है और नोटबुक में ही करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाई बटर, ही चेक द पैकेट एंड सी इफ दिस बटर was safe to eat. It was written on the packet best before 180 days from the date of packing. Then he checked, the date of packing was 15/1/06. ठीक है, आप जब भी कभी भी सामान लेते हो, कई बार क्या होता है, जैसे आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे बिस्किट खरीदे, लेस कुरकुरे, आप बहुत ज़्यादा खरीदते हो जो कि नहीं खाने चाहिए, आप खरीदते होंगे, तो उसके ऊपर डेट डाली होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली होती है कि ये इस दिन बना था और ये कब तक खाने के लिए सेफ़ है। जैसे दूध वगैरह आते हैं, वो एक या दो जो पैक्ड दूध आते हैं, ठीक है, पैस्चराइज्ड मिल्क जो होते हैं, एक होमोटाइज्ड होता है, एक होता है पैक्ड वाले। तो जो पैक्ड वाले होते हैं वो हार्डली 2 से 3 दिन चलते हैं, और जो होमोटाइज्ड होता है वो थोड़ा लंबा चल जाता है। अब ब्रेड देखते होंगे, ब्रेड को शायद वन वीक का दिया होता है, तो 1 वीक के बाद वो अनसेफ हो जाता है खाने के लिए। अब अलग अलग चीज़ें जैसे बिस्किट वगैरह हैं तो उनका 6 मंथ होता है, और कुछ एक जैसे मेडिसिन भी हैं उनका भी हमारा 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, और कुछ एक चीज़ों का 3 ईयर तक भी हमारे लिए खाने के लिए वो सेफ़ ही रहती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको खाने के लिए 180 डेज। ठीक है, तो 180 डेज ये कब पैक हुआ था? 15/1/2006 को, और उसने खरीदा कब? 15 मई 2006 को। ईयर सेम है, बाकी मंथ भी चेंज्ड है, और डेट तो सेम ही है। तो अब आपको पता लगाना है क्या ये बटर जो खाने के लिए सेफ़ है या नहीं है। अब आप कैलकुलेट करोगे क्या 180 डेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप जनवरी मंथ के कितने दिन बच के वो करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के 15 डेज। ठीक है, आप निकालोगे, सबको ऐड करोगे और फिर देखोगे क्या ये 180 डेज हो रहे हैं। यदि 180 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं तो ये अनसेफ है, और 180 डेज से कम है तो वो खा सकता है। विच मंथ विल बी 180 डेज आफ्टर 15/1/06। अब आपने क्या करना है, इसमें जो है 15/1/06 में आपने 180 डेज ऐड करके देखने हैं, तो कौन सा मंथ बनेगा। ठीक है, तो 180 डेज का मतलब होता है हम ये 30 डेज का लेके चलें, एक मंथ में एवरेज लेके चलें, तो 180 को हम 30 से डिवाइड करें तो हमारे थे 6 मंथ। तो कौन सा मंथ होगा। अब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, लगाओ गैस, दिमाग लगाओ और करो इस क्वेश्चन को। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006। क्या चंद्रन को खा लेना चाहिए ये, क्या वो खा सकता है। ठीक है, तो आपने देखना है, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाई। क्या आप पैकिंग डेट देखते हो कि किस डेट को पैक हुआ है, खरीदने से पहले चेक करते हो। मुझे नहीं लगता है आप चेक करते होंगे, या करते हैं चेक कुछ बच्चे। हमें जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं हमें चेक करने से, खरीदने से पहले उसकी डेट ऑफ पैकिंग, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस, उसका वेट, और उसके अंदर जो भी खाने वाली जो आइटम डाल रखी है, ठीक है, तो वो हमें चेक करके लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी हमारी, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हम ये कुछ भी चेक नहीं करते हैं, एकदम से दुकानदार को बोलते हैं ये चीज़ दे दो, लीप उसने लिफाफे में डाले, हम उठा के ले आते हैं। तो हमें ये चेक करनी चाहिए। और स्पेशली मेडिसिन, जब आप मेडिसिन वगैरह लेते हो तो अपने चेक करनी है क्या इसकी एक्सपायरी डेट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि मेडिसिन जो एक्सपायर हो गई हो और हम उसको खा जाएं, तो जब हम खा जाएंगे तो वो हमारे लिए अनहेल्दी और अनसेफ रहेगा। तो जो भी चीज़ हम खाने के लिए लें उसका हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें।
और कोई चीज़ यदि एक्सपायर होने वाली है या हो चुकी है तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे कोई भी नहीं देख रहा, एक्सपायरी डेट होगी कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मी पापा को क्या पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपने। जो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उसको नहीं खाना है, उसको फेंक देना है, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने नोटबुक में लिख लेना है। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो आपने ये लिख लेना है, ठीक है। आपने यहाँ तक आएगा ये, डू यू नहीं यहाँ तक, कैन यू चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006, ठीक है। तो ऊपर की कहानी ये पूरी की पूरी चलेगी और यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। बाकी तो ये आपके लिए जनरसी आपके लिए अवेयरनेस के लिए है। तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हम ये जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों।